जिन मैजिशियंस ने डीमन बीस्ट के खिलाफ लड़ाई का अनुभव किया था, वे एक बात जानते थे कि आमतौर पर इंसान वे थे जिन पर डीमन बीस्ट द्वारा आक्रमण किया जाता था, जिनकी संख्या सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा होती थी। इंसानों के बीच ही टैलेंटेड मैजिशियंस का रेशो शुरू से ही ज्यादा नहीं था, और एक मैजिशियन की स्ट्रेंथ आमतौर पर एक डीमन बीस्ट की स्ट्रेंथ से मेल नहीं खा सकती थी। इंसानों के कई सालों तक डीमन बीस्ट के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने का कारण न केवल जंगली बीस्ट के खिलाफ लड़ते समय उनकी इंटेलिजेंसी के कारण था, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इंसान कई फॉर्मेशंस को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना जानते थे, जो बहुत ही स्ट्रांग होते थे। जब दोनों साइड्स के बीच स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और रूलर्स को डीमन बीस्ट के बीच रखते हुए जो आसानी से एक शहर को ज़मीन पर गिरा सकते थे, तब फॉर्मेशंस और बैरियर्स, इन चीज़ों ने इंसानों को लड़ाई को पलटने का मौका दिया। इक्विपमेंट्स, हथियार, फॉर्मेशंस और बैरियर्स, ये ज्ञान के क्रिस्टल थे जिन्हें मानव जाति ने पूरे इतिहास में उत्पन्न किया था। इक्विपमेंट्स और हथियारों की उपयोगिता का वर्णन करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे ही इंसानों के नाजुक मांस को सेफ रखने का एकमात्र तरीका थे। फॉर्मेशंस ने कमज़ोरों को मजबूत के खिलाफ लड़ाई जीतने का मौका दिया। फॉर्मेशन के सिद्धांत काफ़ी हद तक स्टार से स्टार पैटर्न और स्टार कॉन्स्टेलेशन बनाने के समान थे। अगर एक मैजिशियन को एक स्टार पैटर्न के रूप में माना जाता, तो 8 मैजिशियंस द्वारा बनाई गई 8 आइज वॉल्स को 8 स्टार पैटर्न से बना एक विशाल स्टार कॉन्स्टेलेशन माना जा सकता था। स्टार कॉन्स्टेलेशन यूनिक था, भले ही इसे अभी भी एक एडवांस्ड स्पेल कहा जाता था, लेकिन इसकी पावर नॉर्मल एडवांस्ड स्पेल्स की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। शुरू में आसमान से हंस के पंखों के आकार की बर्फ गिर रही थी, लेकिन बर्फ अब बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई थी, जो हर सेकंड में बर्फ की दीवारों में समा रही थी। दीवारें बेहद ही मोटी थी और सख्ती से खुद को एक अष्टकोण में जोड़ रही थी। उग्र जादूगरनी से आपदा की आग ने शुरू में 100 मीटर के दायरे को कवर किया था, जिससे बर्फ की दीवारें उसके करीब नहीं जा पा रही थी। हालांकि जैसे ही बर्फ के बड़े क्रिस्टल जमीन पर उतरे, दीवारों ने तुरंत ही आग की लपटों को दबा दिया। बर्फ की 8 दीवारों में से 5 का काम पूरा हो गया था। उग्र जादूगरनी ने मुड़कर देखा और बर्फ की दीवारों को सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर देखा, जो इतनी मोटी थी कि खुल भी नहीं सकती थी। ये ऐसा था जैसे उसकी फ्लेम्स एक पिंजरे के अंदर फंस गई हो। बर्फ जमने की तुलना में धीमी गति से पिघल रही थी। उग्र जादूगरनी ने आखिरकार महसूस किया कि डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन कमजोर नहीं थी। उसने फायर फ्लेम्स से घिरे आधे अधूरा विला को देखा और पाया कि 8 आइस मैजिशियंस विला के सेंटर में अपनी अपनी पोजीशन पर साथ खड़े थे। उनके पैरों के नीचे अष्टकोणीय शानदार स्टार पैटर्न थे। हर एक मैजिशियन एक स्टार पैटर्न में बदल गया था, जो बाकी मैजिशियंस के साथ मिलकर एक आइस एलिमेंट स्टार कॉन्स्टेलेशन बना रहा था, जिसमें 8 मैजिशियंस शामिल थे। स्टार कॉन्स्टेलेशन अष्टकोणीय था, जो 8 साइड्स वाले बॉक्स जैसा दिखता था। आइस वॉल्स के सोर्स को जानने के बाद उग्र जादूगरनी ने तुरंत ही एक भेदी चीख निकाली। उसने पास की एक बिल्डिंग की डायरेक्शन में ग्रैब किया और उसे जमीन से बाहर खींच लिया, और बिल्डिंग तुरंत ही हवा में उड़ गई। उग्र जादूगरनी ने बिल्डिंग को उड़ा दिया और उसमें आग लग गई। उसके कंट्रोल में जलती बिल्डिंग ने 8 मैजिशियंस की ओर उड़ान भरी। क्या तुम सोचती हो कि मैं तैयार नहीं हूँ? आर्यन अचानक ही हंस पड़ा। फॉर्मेशन की ओर उड़ रही जलती हुई बिल्डिंग लगभग 30 मीटर दूर किसी चीज से टकराकर टुकड़ों में टूट गई, जैसे कि वो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गई हो। जलते हुए टुकड़ों को किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट ने रोक दिया। उग्र जादूगरनी 8 मैजिशियंस के करीब एक स्लाइट आर्क के साथ एक बैरियर को अनक्लियरली देख सकती थी, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। फैलती फ्लेम्स और उनकी ओर उड़ने वाले प्रोजेक्टाइल्स दोनों ही बैरियर से पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे। आर्यन को साफ पता था कि एक बैरियर सेट करना अनरियलिस्टिक था जो पूरे विला को प्रोटेक्ट कर सके। बैरियर बहुत ही नाजुक होगा, लेकिन अगर उसने मैजिशियंस की प्रोटेक्शन के लिए इसके एरिया को केवल फॉर्मेशन के आकार तक कम कर दिया, तो यह उसे बहुत ही मजबूत बना देगा। उग्र जादूगरनी इस बात से अनजान थी कि डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब कोशिश करने और इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत देर हो चुकी थी। आइस वॉल्स का निर्माण तेज स्पीड से किया जा रहा था। दीवारें उग्र जादूगरनी को फंसा रही थी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो। आपदा की आग अब केवल उग्र जादूगरनी के 10 मीटर के दायरे में एक एरिया को ही कवर कर पा रही थी।
आमतौर पर उसके शरीर में फायर फ्लेम्स उसे बर्फीले ओरा से नुकसान होने से बचाती, लेकिन क्योंकि उसकी पीठ पर स्पाइक घोंप दिया गया था जिससे आइस पॉइजन उसके शरीर में घुस गया था, इसलिए डैमेज उसके शरीर में फैलने लगा, जिससे उसकी आपदा की आग सप्रेस हो गई। जब वो गुस्से में थी तब उसे अपनी चोटों का ख्याल ही नहीं रह गया था। वो ग्रीम स्टील स्पाइक के इफेक्ट को महसूस नहीं कर सकी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही और फॉर्मेशन धीरे धीरे मजबूत होती गई, वैसे वैसे उसकी फ्लेम्स और भी दब गई। हवा में और ज्यादा कांच के टुकड़े जैसे बर्फ के क्रिस्टल दिखाई दिए, जो एक साथ मिलकर एक ट्रांसपेरेंट आइस वॉल बन गए। ये लास्ट आइस वॉल थी। उग्र जादूगरनी अब अपनी चोट के कारण डिस्ट्रक्टिव फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। वो केवल बर्फ को जमते हुए देख सकती थी और अपने आसपास की बाकी जगह को सील होते हुए देख सकती थी। अष्टकोणीय आइस ट्रैप पूरी तरह से बन गया था और केंद्र की ओर श्रिंक हो रहा था। ये एक ट्रांसपेरेंट बर्फ के पिंजरे में बदल गया, जिससे उग्र जादूगरनी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। उसके शरीर पर लगी आपदा की आग भी बुझ गई। ये काम कर गया, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। अमर ने राहत की सांस ली। उसने 8 एडवांस्ड मैजिशियंस की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जैसे ही 8 मैजिशियंस ने अपना रोल पूरा किया, वे थकान से या होश खोने से जमीन पर गिर गए। अगर उग्र जादूगरनी थोड़ी देर और रुक पाते तो वे लड़ाई हार जाते। ग्रीम स्टील स्पाइक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मंदाकिनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। घात के बिना उग्र जादूगरनी को फंसाने की कोशिश करना मुश्किल होता। अमर ने आर्यन और मंदाकिनी से कहा, मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए था, मैं बाकी काम आप पर छोड़ दूंगा। आर्यन ने मंदाकिनी की ओर देखा। वो क्यूरियस था कि कैसे वो उग्र जादूगरनी की डार्क फ्लेम पर काबू पाने वाली थी। डोमेन एक एडवांस्ड मैजिशियन को तुरंत ही राख में जलाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था। साधिका, डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट 2 धारी भाला याद है? मंदाकिनी ने अपनी बेटी से पूछा। साधिका ने सिर हिलाया। 2 धारी भाला ग्रीम स्टील स्पाइक के आइस पॉइजन को भड़का सकता है, जिससे यह घातक हो सकता है। उसे 2 धारी भाला घोंप दो और वो जल्दी मर जाएगी। साधिका ने चौंक कर अपनी माँ मंदाकिनी को देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी माँ मंदाकिनी उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही थी। हालांकि सफेद पट्टियों से मंदाकिनी का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए साधिका अपनी माँ के हाव भाव को नहीं देख पा रही थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हो? आर्यन ने मंदाकिनी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। यहाँ तक कि एक एडवांस्ड मैजिशियन भी उग्र जादूगरनी के करीब जाने पर जलकर राख हो जाएगा। साधिका को उग्र जादूगरनी के पास भेजना मौत के मुंह में भेजने से अलग नहीं था। चुपके से किए गए हमले ने पहली बार काम किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उग्र जादूगरनी, जो इस बार बहुत ही अलर्ट थी, वो साधिका की जान को बख्श देगी। बस मुझ पर विश्वास करो, मंदाकिनी ने कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन मैं, साधिका हिचकिचाई। एक पल के लिए वो कुछ भी सोच नहीं पाई। साधिका, मेरी बात सुनो, जल्दी करो, हम उसे थोड़े समय के लिए ही फ्रीज कर सकते हैं। क्या तुम यहाँ हर किसी को इस फायर डिमन बीस्ट के हाथों मरते हुए देखना चाहती हो? बस वही करो जो मैं कहती हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसे मार डालो और कोई और हताहत नहीं होंगे। अग्नि आपदा फल भी मेरी हेल्थ की भरपाई करेगा। तुम्हारे पिता की पोजीशन भी बढ़ेगी। मंदाकिनी ने एक्साइटमेंट में साधिका को समझाते हुए कहा। साधिका ने अपने होठों को काटा। उसे विश्वास था कि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोलेगी। उसके हाथ में एक चमकता काला भाला दिखाई दिया। भाले के दोनों सिरे नुकीले थे। बीच में कहीं दोनों हाथों से ही स्पाइक को पकड़ा जा सकता था। उसके शार्प किनारों से बर्फीली झिलमिलाहट निकल रही थी, जिसका मतलब था कि हथियार में एक घातक जहर था। आगे बढ़ो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके पास जाओ और उसके दिल में भाला घोंप दो। मंदाकिनी ने साधिका का हौसला बढ़ाते हुए कहा। साधिका ने अपनी माँ की बात मानी। वो 2 धारी भाले को पकड़े हुए उग्र जादूगरनी की ओर चलने लगी, जो बर्फ में जमी हुई थी। उग्र जादूगरनी एक मूर्ति की तरह अपनी पोजीशन में पूरी तरह से स्थिर थे। आइस ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए वो साधिका को अपनी ओर चलते हुए देख पा रही थे। साधिका उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। डार्क फ्लेम 100 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट कर सकते थे। आमतौर पर अगर साधिका कुछ और कदम आगे बढ़ाती तो डार्क फ्लेम का एरिया उसे जलाकर राख कर देता। तुम पहले ऐसी नहीं थी। आर्यन ने अपना सिर घुमाया और मंदाकिनी की ओर देखा, जो सफेद पट्टियों में लिपटी हुई थी। हर कोई बदलता है, मंदाकिनी ने कहा। लेकिन क्या होगा अगर डार्क फ्लेम ने सच में साधिका को जलाकर मार डाला? आर्यन ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम इतनी श्योर हो?
मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगी। वो तुम्हारी भी बेटी है, आर्यन ने उसे याद दिलाते हुए कहा। उग्र जादूगरनी जमी हुई थी। बेतहाशा फैल रही फायर फ्लेम्स का ओशन आखिरकार काबू में आ गया था। ग्रुप इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आर्यन, मंदाकिनी, अमर और बाकी लोग जिस एरिया में खड़े थे वहां आग नहीं थी। वे उस जगह को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने साधिका को उग्र जादूगरनी की ओर जाते हुए देखा। भैया रोको, आधी बेहोश राधा अचानक से बोली। क्या हुआ? आदर्श ने कंफ्यूजन में पूछा। रोको साधिका, उसे रोको। राधा बेहद ही कमजोर लग रही थी। ज्यादा मेंटल प्रेशर ने उसे आधे अधूरे होश में छोड़ दिया था। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी और अभी भी अपने शब्दों को बुदबुदा रही थी। राधा की आवाज बहुत ही धुंधली थी। वो कुछ और कह रही थी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही थी। आदर्श मोटे तौर पर इसके बारे में कुछ समझ सकता था। राधा उससे साधिका को रोकने के लिए कह रही थी। जब उसने अपनी वर्तमान अर्धचेतन अवस्था में देखा कि साधिका क्या करने की कोशिश कर रही थी, उसकी देखभाल करना। आदर्श ने राधा को नीचे रखा और साधिका की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था कि राधा आदर्श को बेहद ही इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो नहीं उठ सकी, मानो वो किसी सपने में खो गई हो। लेकिन वो केवल ये बताने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी जिससे पता चल रहा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। साधिका पास मत जाओ, तुम जलकर मर जाओगी। आदर्श 100 मीटर दूर से साधिका पर चिल्लाया। साधिका वहीं रुक गई। वो मुड़ी और आदर्श को देखा। आदर्श ने उग्र जादूगरनी के साथ कुछ समय बिताया था। वो जानता था कि उग्र जादूगरनी के पास 2 टाइप की फ्लेम्स थी। साधिका ने उग्र जादूगरनी को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी क्योंकि वो लापरवाह थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उग्र जादूगरनी साधिका को फिर से ऐसा करने देगी। साधिका उसके पास जाकर खुदकुशी करने वाली थी। उसकी बात मत सुनो, जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा ही करो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? मंदाकिनी ने साधिका को झिझकते हुए देखकर उससे तेज आवाज में कहा। मंदाकिनी आदर्श की ओर मुड़ी और बोली, तुम अपने काम से काम रखो। आदर्श का खुद को दूसरे के कामों में शामिल करने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन उग्र जादूगरनी ने उसकी जान बचाई थी। वो बस वहां खड़े होकर ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। शायद ऐसा हो सकता था कि मंदाकिनी ने साधिका को उग्र जादूगरनी की डार्क फ्लेम से रेजिस्ट करने का एक तरीका बता दिया हो, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि मंदाकिनी कब से इसका प्लान बना रही थी। घात से लेकर भागने और डिफेंसिव फॉर्मेशन तक, और साधिका द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले अंतिम हत्या के झटके तक, ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ अरेंज कर लिया था। साधिका ने अपनी माँ की बात सुनी। उसने उग्र जादूगरनी के डोमेन में कदम रखा। कदम उठाने के लिए उसे बहुत ही प्रयास करना पड़ा क्योंकि ये मौत के मुंह में कदम रखने से अलग नहीं था। हालांकि वो अपनी माँ को दुख से बचाने में मदद करना चाहती थी। वो पहले से ही 10 साल से ज्यादा समय से पीड़ित थी। अगर उग्र जादूगरनी अग्नि आपदा फल को छोड़ने को तैयार होती तो वो बीस्ट को चोट नहीं पहुंचाती। आर्यन और अमर के दिल तेजी से धड़क रहे थे। साधिका ने उग्र जादूगरनी के डोमेन में कदम रखा था और एक मौका था कि वो अगले सेकंड में जलकर राख हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। साधिका अभी भी जिंदा थे। वो पूरी तरह से अहानिकारक उग्र जादूगरनी के डोमेन में कदम रख चुकी थी। साधिका ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चौंक कर अपने शरीर को देखा। जाओ, वो बर्फ से बाहर निकलने वाली है, मंदाकिनी ने चिल्लाकर कहा। साधिका बहुत ही खुश हुई। जैसा उसने सोचा था, उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोलेगी। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इसका कारण क्या था। साधिका ने 2 धारी भाले को कसकर पकड़ लिया। उसे 100 मीटर की दूरी को पार करने में देर नहीं लगी। उसने अपनी चाल तेज की और श्योर किया कि 2 धारी भाले की नोक का टारगेट उग्र जादूगरनी के दिल पर हो। आदर्श ने दूर से ही हैरानी के साथ इस नज़ारे को देखा। साधिका उग्र जादूगरनी के सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन में कदम रख सकती है? क्या उसके शरीर में सच में कुछ अनोखा रेजिस्टेंस है? नहीं, ये सही नहीं है। कुछ तो गलत है। साधिका डार्क फ्लेम से सेफ नहीं है, बल्कि साधिका अब रुक जाओ। आदर्श को अचानक ही सब कुछ समझ में आ गया। वो साधिका पर जोर से चिल्लाया, साधिका वो चुप रहो। मंदाकिनी बालकनी से ही चिल्लाई। सफेद पट्टियों के नीचे उसकी आंखों में एक भयानक चमक चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी के शरीर में गहराई तक देख सकती हो, जिससे कोई भी डर से कांप उठे। साइकिक एलिमेंट। साधिका की माँ भी एक साइकिक मैजिशियन थी। आदर्श ने साधिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब साइकिक स्पेल की वेव्स ने उसे हिट किया,
तो उसने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया और कोई शोर नहीं कर सका। तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसे मार डालो, मंदाकिनी बेतहाशा जोर से चिल्लाई। आदर्श पर माइंड कंट्रोल डालने के बाद उसने साधिका पर एक बेहद ही पावरफुल साइकिक स्पेल कास्ट करना शुरू किया।